ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो मैं सुना कि आप लोग बोले कुछ दिन क्लास से क्या चर्चा चल रहा था? 26 क्वालिटीज और फिर वैष्णव का 26 गुण व 28 गुण। उद्धव को भगवान ने कहा 28 गुण। भागवत में चैतन्य चरितामृत में 26 गुण चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी को। तो ठीक है, 28 गुण हो या 26 गुण हो, तो इनमें से सबसे बड़ा गुण कौन है जिस गुण को आप प्राप्त करने से सारे अन्य गुण अपने आप आपके पास आ जाते हैं? माने 26 गुण को आप कैसे एक्वायर करोगे? वैष्णव के पास में है तो 26 गुण है, उस गुण को आप कैसे प्राप्त कर पाओगे? चलो आप वैष्णव बनना चाहते तो आपके पास में चरित्र में से गुण दिखाई देना चाहिए, हैं? जैसे आप लोग पहले 26 गुण व 28 गुण की चर्चा चल रहा था, तो इनमें से कौन सा एक गुण ऐसा है जिस गुण आपके पास में होने से और दूसरे गुण से लाइन लगा के एक एक करके आपके पास आएंगे? हैं? कृपालु। और कोई? हैं? नम्रता। कृष्ण का शरणम, ये बोल रहे हैं। ये कहा गया भक्त रसायन सिंधु में भी कहा गया, सनातन गोस्वामी ने कहते हैं 26 गुण आपके पास तभी आएंगे एक गुण को अपनाने से। कौन सा? कृष्ण ही का शरणम। आप एक्वायर करना, आप कोशिश करना थोड़ी आपके पास भक्त दिखाई पड़ेंगे सोचो जितने गुण, यदि कृष्ण आपको सहायता करेंगे। हैं? कृष्ण ही का शरणम, एक गुण जिसके पास में है अन्य गुण इसके पास में अपने आप आएंगे। ये आचार्य लोग ने भी कहा, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भी कहे। ये 26 गुण एक रात आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन आप यदि एक गुण को अपनाओगे। इसलिए आज शरणागति के भजन हम गाए जो भजन जो गा रहे थे, ये किसके ऊपर था? शरणागति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद शिवधाम सह अवतारी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर अवतीर्ण हुए हैं, अकेले नहीं, 100 पार्षद, सारे पार्षदों को लेकर शिव धाम, अपने नवद्वीप धाम को भी लेकर आए थे, और नित्यानंद, गदाधर, अद्वैत, शिवास आदि सारे पार्षदों को लेकर आए, धाम को लेकर आए। 100 पार्षद शिव धाम सह अवतरी, ये धरा पर अवतीर्ण हुए। किस लिए? मेन कारण क्या है? सिखाए शरणागति, बद्ध जीवों को सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? शरणागति। सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, ये भक्त का प्राण है शरणागति। तो इसलिए ये 26 गुण हमारे पास में तभी दिखाई पड़ेंगे जब आप एक गुण को अपनाओगे, कृष्ण ही का शरणम, भगवान के चरण में शरणागत हो गए। जो शरणागत होना यहीं से शुरुआत होता है वैष्णवता। आप जब वैष्णव बनने आए तो उसके सबसे पहले शुरुआत होती है यहीं से कि हम भगवान के चरण में शरणागत होने के लिए प्रयास करें। हैं? दीक्षा किसके लिए लेते हैं? सदगुरु क्यों स्वीकार करते हैं? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा का अर्थ है खेलना का, माने कोई ऐसा ही मजाक नहीं कि बाकी ऐसे नाम मिल जा रहा है, दीक्षा हो जाने से थोड़ा इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा इस कर्म में। हैं? हम दीक्षित भक्त है ना, दीक्षा मिल गया हमको, दीक्षित भक्त है, अभी नए भक्त से थोड़ा उठ गया है? और कई प्रकार थोड़ा सम्मान मिलेगा हमको, बाकी कपड़ा चेंज हो जाएगा, कई प्रकार के ना। लेकिन नहीं, दीक्षा का अर्थ ही महाप्रभु ने कहते कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा का अर्थ ही आत्मसमर्पण करना, शरणागत होना है। यहीं से प्रारंभ होता है वैष्णवता, भक्ति यहीं से प्रारंभ होता है। तो आप जितने डिग्री तक शरणागत हो जाओगे तो इतने ही आस्ते आस्ते वैष्णव की जो गुण आपके पास में ये दिखाई पड़ेंगे। ये आर्टिफिशियली एक एक गुण को हम प्रयास करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं रातारात। एक गुण को प्रैक्टिस करनी है, आपको स्टार्टिंग करना यहीं से। कहाँ से? कृष्ण ही का शरणम। कृष्ण ही का शरणम का अर्थ इनके प्रतिनिधि के चरण में शरणागत होना। बद्धजीव डायरेक्ट भगवान के चरण में शरणागत नहीं हो पाएगा।
हैं? बद्ध जीव डायरेक्ट कृष्ण के शरण में जाना चाहेंगे, नहीं जा पाएगा। इसलिए भगवान ने कृपा करके आपको भेज देते उनके प्रतिनिधि के पास नहीं, वो आपको सफाई करके फिर आपको भगवान के पास भेजे। सारे कचड़े भरा हुआ है, गंदा भरा हुआ हमके अंदर में, इसको सफाई करने के बाद हम कृष्ण की सेवा के लिए योग्य बनते हैं। तो इसलिए भगवान ने कृपा करके बद्ध जीव को उनके प्रतिनिधि के चरण में डालते हैं। शरणागत होने का अर्थ, कृष्ण के चरण में शरणागत होने का अर्थ उनकी प्रतिनिधि के चरण में शरणागत होना है। इसलिए दीक्षा पद्धति है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा जो सदगुरु से प्राप्त करते हैं तो इसका अर्थ आत्मसमर्पण करते हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं रखने का। दीक्षा का अर्थ सब कुछ हम उनके चरण में अर्पण कर दिए। किसके चरण में? किसके चरण में अर्पण किया? गुरु के चरण में। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण कृपाते गुरु मिले, गुरु कृपाते कृष्ण मिले। जब हम अंतःकरण में भक्ति करने की भावना को उद्रेक हो जाता है तो हम फिर कृष्ण हमको कृपा करके गुरु के चरण में भेजते हैं। फिर गुरु हमको पूरे भगवान की भक्ति के योग्य बनाकर फिर कृष्ण के चरण में भेजते हैं। तो इसलिए शरणागत होना यही मूल लक्ष्य होना चाहिए। हम भगवान के चरण में कैसे शरणागत हो पाएंगे, कैसे कृष्ण के चरण में शरण हम आए इसी के लिए, क्योंकि भगवान ने अंतिम निर्देशन भगवद गीता में यही कहा। क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहे कि आप सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं तुमको वचन देता हूं, तुमको समस्त पापों की प्रतिक्रिया से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने शरणागत के अर्थ पूरा लिखा। 6 शरणागत जो पढ़ोगे भगवद गीता की यथारूप एज इट इज, ये श्लोक उसमें तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं शरणागत किसको कहते हैं? शरणागत हो जाना। भगवान कहते सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। जब भगवान के शरण में आओगे तभी वहीं से प्रारंभ होगा एक गुणों से जो आप वैष्णवता को, वैष्णव जो अन्य सब गुण है ये सब आपके पास दिखाई पड़ेंगे। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। भगवान कृपा करेंगे तभी हमारे पास में ये सब वैष्णवता दिखाई पड़ेगी, गुण दिखाई पड़ेगी। एक एक करके काम कैसे प्रैक्टिस करके एक बार नहीं किया जा सकता, लेकिन कृपा होगा। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इसलिए शरणागत के 6 लक्षण कहते हैं। यदि कोई भक्त प्रकृति में भगवान के चरण में शरणागत होता है तो कैसे पता लगेगा व्यक्ति शरणागत है? नहीं, उसके पास में भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि 6 लक्षण दिखाई पड़ता है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने सिखाने के लिए आए। ये बद्ध जीव को ये गुण को सिखाने के लिए आए हैं। जो शरणागत कैसे होना, शरणागत भक्ति के पास में मुख्यतः 6 लक्षण उन्होंने कहा कि दैन्य, जो भजन गा रहे थे, कहते दैन्य, आत्मनिवेदन, गोत्रत्व वर्ण, अवय राखिवे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रसिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। 6 लक्षण शरणागति के, जिनको संस्कृत में कहा गया कि भक्ति रसामृत सिंधु में जैसे रूप गोस्वामी कहते कि अनुकूल्येतु संकल्प, प्रतिकूल्येतु वर्जनम, कृष्ण रक्षति इति विश्वास, गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। जो शरणागत भक्त है उसके पास चरित्र में 6 लक्षण दिखाई पड़ते हैं। भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करना, अनुकूल्येतु संकल्प, प्रतिकूल्येतु जो भक्ति की प्रतिकूल है इसको त्यागना, कृष्ण रक्षति यदि विश्वास, भगवान से कृष्ण मेरी किसी भी स्थिति पर मेरी रक्षा करेंगे। गोतृप्ते, भगवान ही मेरी पालक है, मेरा जो कुछ आवश्यकता कौन दे रहा है मुझे? भगवान ही दे रहे हैं। जो कुछ भगवान करते हैं सब कुछ मेरी मंगल के लिए करते हैं, भगवान कभी मेरी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। गोतृप्ते वर्णम, अवश्य राखिवे कृष्ण अनुकूल्येत संकल्प, प्रतिकूल्येत वर्जन, कृष्ण रक्षति इति विश्वास, गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य। सब कुछ भगवान के चरण में समर्पण कर देना, कार्पण्य भाव अर्थात अत्यंत दैन्यता के साथ। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जब इसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं कि सबसे पहला कौन सा जरूरत है? दैन्यता, दैन्य आत्मनिवेदन। संस्कृत श्लोक में भक्ति रसामृत सिंधु में
सबसे पहले भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करने, भक्ति अनुकूल्य तो संकल्प, भक्ति अनुकूल को स्वीकार करना। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जब इसको एक्सप्लेन करते क्या कहते हैं? पहले दैन्य, दैन्यता, दैन्य आत्मनिवेदन, गोत्रुप्ते वर्णम अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन। लास्ट में कहते भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल वर्जनांगीकार, इसको त्यागना। ये 6 लक्षण दिखाई पड़ते। यदि व्यक्ति कोई शरणागत है भगवान के चरण में, ये 6 लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति के चरित्र में 6 लक्षण दिखाई पड़ते हैं और 26 क्वालिटी है वैष्णव का, उसके चरण उनके चरित्र में अपने आप दिखाई पड़ेंगे। ये सब अपने आप उसके चरित्र में आ जाएंगे, हैं? तो इसलिए कहते दैन्य, सबसे पहला क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर? दैन्य। दैन्य अर्थ क्या है? दैन्य का अर्थ ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी है। भक्ति विनोद ठाकुर अपना शरणागति में वो लिखते कि ये है भक्ति का करियर, भक्ति माता की वाहन है। क्या? करियर। जैसे आपको कोई जगह जाने के लिए कोई करियर चाहिए ना, किसी न किसी वाहन में बैठकर, सब देवी देवता की वाहन कहा जाता है ना। हमारा दर्शन में भगवान जब जाते हैं एक जगह से दूसरे स्थान, कौन इनके करियर है? भगवान को लेकर एक दूसरी जगह कौन लेके जाता है? गरुड़ जी है, शंकर जी को, नंदी, ब्रह्मा जी को। जैसे भक्ति माता को लेके जाने के लिए कौन कौन करियर बनता है? एक जगह से दूसरी जगह को भक्ति को बढ़ाने, आगे ट्रांसफर करने के लिए भक्ति कैसे जाते ट्रांसफर होते? कहते कि दैन्यता, ह्यूमिलिटी है। ये दैन्यता की वाहन है, ये इसकी वाहन है, करियर है। किसकी? भक्ति माता की। माता डिवोशनल, डिवोशन, मदर डिवोशन, डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद कहते डिवोशन को ऐसा ही ठीक प्रैक्टिकल कुछ सेवा होना चाहिए, डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद नहीं कहते कि डिवोशन, भक्ति शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी कहते डिवोशनल सर्विस, जो भी है। तो इसलिए जो शरणागत होना भगवान के चरण में, शरणागत होने से ही अन्य गुण आए हमारे पास में दिखाई पड़ेगी। 26 क्वालिटी जो अन्य अन्य गुणों से ये दिखाई पड़ेंगे। जो भगवान के चरण में हम शरणागत होंगे, कृष्ण ही का शरणम, यदि यही गुण को अपनाएंगे, तो इसलिए दीक्षा लेना सबसे शरणागत अपने भक्ति, जैसे साधन भक्ति में रूप गोस्वामी कहते कि तीनों चीज ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या क्या? आदौ गुरु पादाश्रय, क्या? सद्धर्म पुच्छा और दीक्षा लेना, उनसे दीक्षा लेना, उनके आदेश को जीवन का लक्ष्य बनाना, बस। तो इसलिए सबसे आदौ गुरु पादाश्रय, शरणागत की प्रोसेस यहीं से शुरुआत होती है। आदौ गुरु पादाश्रय, सबसे पहले सदगुरु के चरण में शरणागत होना, उनके भगवान के चरण में शरणागत होने का अर्थ गुरु के चरण में शरणागत होना। दीक्षा काले शिष्य करे आत्म समर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। कृष्ण तो उसको स्वीकार कर लेते हैं जब वो दीक्षा लेता है, प्रामाणिक परंपरा से सदगुरु के चरण में दीक्षा लेकर आत्मसमर्पण करता है। भगवान के चरण में समर्पण करने का अर्थ कृष्ण उनके प्रतिनिधि के चरण में समर्पण करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसको डांटे एक बार, सनातन गोस्वामी को। यहाँ तो शिक्षा दे रहे, लेकिन वहां पर पुरी में एक बार ऐसे ही उनको डांटे थे। किसके लिए? सनातन गोस्वामी शरीर को त्याग देना चाहते थे, हैं? क्योंकि वो वृंदावन से गए थे गौरांग महाप्रभु को मिलने के लिए पुरी में, और मार्ग में जाते जाते सो झारखंड के जंगल में और कई खेती में पानी से वो बिस्लेरी का दुकान उस समय नहीं रहता था, फुटपाथ में रास्ते में आजकल सब जगह से बिस्लेरी बोतल का दुकान मिलता है, पानी पी लो खरीद के, हैं? और पैसा तो 50-100 रुपये सबके जब में रहता है, और पानी का बोतल खरीद के। आजकल कोई पानी नहीं पीता ऐसा, है? डायरेक्ट कौन सा बोतल? सनातन गोस्वामी के टाइम में उस समय ऐसा कुछ नहीं था। बिस्लेरी का बोतल था, दूसरे बात कोई कुआं भी नहीं था, रास्ता में सब खेती था, है? खेती में बारिश के जो पानी से जम के रहता था, उसी पानी पीते पीते से गंदे पानी कहीं कहीं पी पहुंचे पूरी तक। उसके प्रभाव से शरीर में सब क्या हुआ? खुजली हो गया, खुजली होकर सब फोड़े ऐसे सब गंदे चीज शरीर में निकलने लगे। अब सनातन गोस्वामी जाकर इतने दैन्यता, जैसे भक्ति की सबसे बड़ा जो गुण है प्रारंभ होती है दैन्यता, जैसे कहते हैं, इतने दैन्य थे, मैंने अपनी ह्यूमिलिटी को इसलिए पकड़ करते थे। वो कभी जगन्नाथ मंदिर के सामने देकर भी नहीं जाते थे,
कहते जगन्नाथ मंदिर के सामने देखिए जाने से क्या होगा, मैं इतनी पापी आदमी हूं और मेरे छाया वहां पड़े, कोई जगन्नाथ जी के सेवक जो है इनकी वो कोई मेरे ऊपर मेरे छाया उनके ऊपर पड़े बा, मेरा दृष्टि पड़े तो वो लोग के मन में दुख आ सकता है, मैं इतना पतित आदमी हूं। सनातन गोस्वामी को परीक्षा करने के लिए महाप्रभु भी अरे के लीला किए थे इसके बारे में कि वो घटना बात में बताएंगे। तो इसलिए सनातन गोस्वामी जाकर रहे कहाँ पर, पुरी में हरिदास ठाकुर के पास में रहते थे। कभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर के अंदर भी, हरिदास ठाकुर ही जगन्नाथ मंदिर के अंदर कभी नहीं जाते थे। वो इतनी अपने को दीनहीन पतित इतनी मानते थे कि इतनी दैन्यता उनके पास था कि सोचते थे कि हम क्वालिफाइड नहीं है कहाँ जाने के लिए, जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए। क्योंकि हरिदास ठाकुर तो मुसलमान के घर में जन्म लिए थे जवनकुल में, और रूप सनातन सोचते थे कि हम लोग भी कुछ दिन मुसलमान के दरबार में क्या किए थे, सेवा किए थे हुसैन शाह के दरबार में, इसलिए हम लोग भी बड़ा पतित हो चुके उसके एसोसिएशन में, जवान के एसोसिएशन में उनके संग से हम भी पतित हो चुके। यदि वो परमहंस स्थिति पर थे जिनको हम आज हमारा आदर्श मानते हैं, लेकिन वो इतनी दैन्यता को दिखाते थे कि जगन्नाथ मंदिर में कोई प्रवेश नहीं करते थे, तीनों सब समय साथ में रहते थे। तो इसलिए सनातन गोस्वामी जाकर हरिदास ठाकुर के पास में रहे। गौरांग महाप्रभु मिलने के लिए आए, किनको, सनातन में आते थे प्रत्येक दिन हरिदास ठाकुर को दर्शन करने के लिए। हरिदास ठाकुर नहीं जाते थे भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान आते थे उनको दर्शन देने के लिए। ये भक्ति का महिमा है। हरिदास ठाकुर जाते थे जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं देते, लेकिन वही जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रत्येक दिन उनको दर्शन देने जाते थे। प्रत्येक दिन समुद्र स्नान करने के जाने के रास्ते में महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास में आते थे और इनको दर्शन देकर फिर जाते थे, फिर समुद्र स्नान की फिर वापस अपने कुटिया में वापस आते थे। तो इसलिए महाप्रभु जब उस दिन गए तो सनातन गोस्वामी रुके थे कहाँ, हरिदास ठाकुर के पास रुके थे। ये देखे तो इनको जाकर तुरंत महाप्रभु तो देखे, सनातन कब आए हो इधर, हैं पुत्र आलिंगन करने भागे, कौन, महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे किनको, सनातन गोस्वामी को। और इनको आलिंगन करने वो भाग रहे थे, नहीं महाप्रभु मैं आपके आलिंगन के योग्य नहीं हूं, मेरा शरीर पूरा कलुषित है, बड़े शरीर में ये सब फोड़े घाव सब निकले, इतनी पस मेरे शरीर में गंदे चीज निकलता, आपको आलिंगन मुझे बहुत कीजिए। लेकिन प्रभु वो माने क्यों, महाप्रभु माने नहीं, तुरंत वो प्रणाम के साष्टांग प्रणाम उठाकर तुरंत ही आलिंगन किए। सनातन गोस्वामी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी सारे गंदे चीज किसमें लगा, गौरांग महाप्रभु के शरीर में पूरा लगा। बड़े दुखी हुए, रोए लगे नहीं, लेकिन वो मानते नहीं थे। महाप्रभु प्रत्येक दिन आते थे और सनातन को आलिंगन करते थे। सनातन सोचे कि ये बड़ा अनर्थ है। उन्हें सोचे कि आपने अपने मन में प्लान किए कि ये शरीर को क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा। शरीर तो भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, लेकिन ये शरीर तो हर भगवान के शरीर में गंदे चीज को लगाता है, चैतन्य महाप्रभु के शरीर में। ये शरीर को मैं वही आने वाला जो रथ यात्रा है जगन्नाथ जी के रथ के नीचे क्या करूंगा, सामने सो जाऊंगा, रथ मेरे ऊपर चले जाएगा, बस खत्म हो जाएगी। जगन्नाथ जी के रथ की पहिया के नीचे मेरे शरीर समाप्त हो जाएगा शरीर। तो ऐसे प्लान बना रहे थे, लेकिन महाप्रभु को ये बात अंतर्यामी, इनको कैसे छुपाएंगे। दूसरे दिन आए गौरांग महाप्रभु, आके सनातन गोस्वामी तो मानते नहीं थे, लेकिन तो भाग रहे थे पीछे। महाप्रभु उनका आलिंगन के, लेकिन कहे उनको कुछ बात, हरिदास ठाकुर को उपलय करते हुए कहे कि देखो हरिदास, ये जो व्यक्ति है ये किसी दूसरे का व्यक्ति का चीज को नष्ट करना चाहता है। कोई व्यक्ति किसी को दे दिया, एक आदमी कोई आपने कुछ चीज दूसरे को दे दिया, फिर वो वस्तु उसका हो गया, तो उसको नष्ट करने का उसके पास अधिकार नहीं रहता है। तो मैंने कहा कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, अर्थात सनातन नाम उनको कौन दिया, कौन सनातन नाम दिया इनको, कौन दिया, इनका नाम पहले क्या था, साकर मल्लिक नाम था, रूप गोस्वामी का नाम दाबीर खास था। तो महाप्रभु ने इनके नाम चेंज करके उन्हें दीक्षा अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया। गौरांग महाप्रभु के प्राइमरी माने सबसे बड़े शिष्य रूप सनातन, महाप्रभु ने इनका नाम चेंज किया, रूप सनातन नाम रखा।
नाम चेंज करके दीक्षा मैंने दीक्षा ही दी, दीक्षा का अर्थ ही नाम चेंज करना। तो नाम चेंज हो गया, अध्यात्म नाम दिए और भी दीक्षा का लिए आत्मसमर्पण की है। तो महाप्रभु ने कहे कि देखो ये सनातन मुझे आत्मसमर्पण के अर्थात ये शरीर और उसका नहीं रह गया। दीक्षा का अर्थ क्या? आत्मसमर्पण करना, शरीर काय मनो वाक्य तीनों को दे देना। किसको? गुरु को। शरीर से, मन से और वाणी से समर्पण होना, इसको कहते शरणागत। किससे किससे शरणागत होना? शरीर, मन और वाणी। ये आपका नहीं, ये गुरु को दे दिया आप। गुरु की बात को सुनना, आपका वाणी कुछ नहीं। गुरु मुख्य पद्म वाक्य चितेते करिए आई, आपका वाणी का कोई वैल्यू नहीं। किसका वाणी दे दिया? जो गुरु का मुख्य पद्म वाणी, उसी को जीवन में उतारना, ये वाणी का शरणागत होना। और ये शरीर को भी दे दिया। किनको? गुरु को दे दिया। दीक्षा इसलिए कोई खेलने का चीज नहीं है। दीक्षा लेने का अर्थ है इसको दे दिए, शरीर को दे दिए, वाणी और मन। आपके मन की बात नहीं सुनना। किसकी सुनना? गुरु के निर्देशन को। मन को हमेशा थप्पड़ लगाने का, तुम्हारा बात नहीं। किसकी बात सुनूंगा? मन हमेशा प्लान बनाता रहेगा, अपने कुछ कई डायरेक्शन आपको देते रहेगा, बहुत कुछ। आप हमेशा मन को चाबुक लगाने का नहीं। भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते कि सुबह, दोपहर, शाम झाड़ू लेकर पिटाई करना चाहिए इसको, नहीं चप्पल से, जूता से पिटाई करना चाहिए। किसको? मन को। तुम्हारा बात नहीं सुनने के लिए हूं मैं। किसकी बात सुनूंगा? गुरु की बात सुनूंगा, स्पिरिचुअल मास्टर को सुनूंगा, जो मुझे गुरु ने आश्रय देकर अपने चरण कमल में आश्रय दिया है, उनकी बात सुनूंगा। तुम्हारा बात नहीं सुनने वाला है। मन तो नहीं तो बहुत कुछ बोलेगा। मन बहुत कुछ करते, चीटिंग करते रहेगा। मनुष्य मन एवं मनुष्याणं कारण बंध मुख्य। मन ही तुम्हारा बंधन का कारण और मुख्य का कारण है। ये मन बहुत मन तो पागल और मरो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते मन तो पागल और मरो। ये पागल है मन, ये सुनने वाला नहीं किसको। लेकिन फिर भी इसको थप्पड़ लगाते रहेगा ना डेली। किस में थप्पड़ लगाएगा? गुरु आदेश रूपी चाबुक। गुरु का जो कहना है इसी को मानूंगा, तुम्हारा नहीं। गुरु बोला मुझे ब्रह्मचारी रहना, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। तुम्हारे बात नहीं सुनूंगा। मन तुम मत पाठ पढ़ा रहे नहीं हैं, ये नहीं सुनूंगा। किसको सुनूंगा? मैं गुरु को वचन दिया हूं, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, इसलिए साफरन कपड़ा लिया हूं। साफरन कपड़ा किस लिए पहना हूं? किसको, कौन पहना है मुझे? गुरु जी ने पहना है दीक्षा देकर। बोला मैं जो उनको सब दिया वचन कि मैंने भी साफरन कपड़ा लिया हूं, को भी उतारूंगा नहीं, इसको मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। फिर मन की बात सुनूंगा ना गुरु का बात सुनूंगा। आत्मसमर्पण का अर्थ क्या? तीनों चीज ये दे दिया। मन को, वाणी को और शरीर को। किसको दे दिया? गुरु की चरण में आत्मसमर्पण किया है। यही दीक्षा के अर्थ है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। इसलिए महाप्रभु ने कहे कि सनातन ने हरिदास को कहे कि हरिदास देखो ये कैसा व्यक्ति है, ये जो कुछ चीज किसको दे दिया है और इसको फिर नष्ट करना चाहता है, इसका कहां से अधिकार है? क्योंकि महाप्रभु ने कहते थे कि ये सनातन तो प्लान बना रहे किसको नष्ट करने के लिए? शरीर को रथ के नीचे इसको समाप्त कर देना चाहता है। सनातन को सही समझ गए, जोर जोर से रोने लगे। समझ इनको कहां से छुपाएंगे? तो भगवान ही अंतर्जामी सबको जानते हैं। सदगुरु भी भगवान के प्रतिनिधि होने के नाते इनको भी सब पता चलता है। आप यदि कुछ प्लान बनाओगे उसको पता, प्रभुपाद जी को सब पता चलता था, उनके शिष्य लोग क्या करते हैं, क्या प्लान बनाते हैं। क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि को कौन बुद्धि देता? भगवान ने स्वयं देते हैं। तो इसलिए सनातन गोस्वामी को डांटे महाप्रभु कहे कि तुम्हारे अधिकार नहीं है शरीर का, शरीर को तुम मुझे दे चुके हो और तुम्हारे ये शरीर को लेकर कितनी कितनी कार्य करने के लिए मैं सब प्लान बना के रखा हूं। वृंदावन में लुप्त तीर्थों को उद्धार करना है, कितनी किताबों को लिखवाना है, हरिभक्ति विलास हर सब किताब सब उन्होंने बृहद भागवतामृत आज सब पढ़े। कौन दिया इसको? सब सनातन गोस्वामी को माध्यम बनाकर महाप्रभु ने सब दिया है। इसलिए शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं है शिष्य के। जो शरणागत है तो सबसे पहला गुण ही है, पर शरणागत का अर्थ ही गुरु के चरण में शरणागत होना है। सदगुरु स्वीकार करके सब कुछ उनको अर्पण कर देना। शरीर को, मन को और वाणी को, ये आपका अधीन नहीं है। ये अभी किसके अधीन हो गए? गुरु के अधीन। यहीं से शरणागत की शुरुआत होती है।
प्रभुपाद जी ने बार बार हमको यही कहे कि मेरा जीवन में सक्सेस का मतलब सक्सेस का और कोई दूसरे कारण नहीं है, एक ही कारण है। क्या? मैंने मेरे गुरु की वाणी को जीवन में उतारने के लिए पूर्ण प्रयास किया है। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के पास में जाकर कोई आर्गुमेंट, जुक्ति, तर्क इधर उधर नहीं करते। क्या करते थे? हाउ कैन आई सर्व यू। सिर्फ कितना शब्द हुआ? 5 शब्द। हाउ कैन आई सर्व यू, बस। प्रभुपाद जी यही पूछते थे और कुछ नहीं। ए है शिष्य, इसी को कहते आत्मसमर्पण। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। हमेशा गुरु को प्रश्न पूछने की मैं कैसे आपको खुश रख सकता हूं, कैसे आपको प्लीज कर सकता हूं। शिष्य का यही काम है, हाउ कैन आई प्लीज यू। हैं? शिष्य के पास में और सब ये वो फालतू इधर उधर का प्रश्न आ रहा है तो फिर वो ठीक नहीं है। तो इसलिए शरणागत की शुरुआत यहीं से होती है। कृष्ण ही का शरणम, जो गुण को अपनाओगे तो भी अन्य वैष्णवता गुण आएंगे। प्रारंभ से सबसे पहले इसे शुरुआत होती है, कृष्ण ही का शरणम, अर्थात गुरु के चरण में शरणागत होना। गुरु पादाश्रय, आदौ गुरु पादाश्रय, गुरु के चरण को आश्रय करो। नियोफाइड भक्त प्रारंभ से जंपिंग करके उत्तम अधिकारी के गुण को हासिल नहीं कर सकता है। शुभारंभ करता ही से किसी एक महान वैष्णव के चरण को आश्रय लेकर सिर्फ उनसे दीक्षा प्राप्त करके उनकी जो निर्देशन है इसी को जीवन के लक्ष्य बनाता है। ये क्रम है। जब तक वो किसी महान वैष्णव की कृपा प्राप्त नहीं किया तो फिर भक्ति में कैसे नहीं बढ़ सकता। इसलिए गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, तुम्हार सकति आछे आमी तो कांगाल। कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूं। कृष्ण आपका है, आप ही चाहेंगे तो मुझे कृष्ण दे पाएंगे। मैं तो कांगाल हूं, मेरे पास में कोई भी गुण नहीं है। ऐसे ही दैन्यता से एक गुण को जो पहले, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते दैन्यता, शरणागत सबसे पहला दैन्यता। ऐसे ही जो दीनहीन पतित अपने को समझना, यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। घमंडी व्यक्ति भक्ति प्राप्त नहीं करेगा। जो अपने को पढ़ेगा मैं बड़ा दीन हूँ, हीन हूँ, पतित हूँ, मेरे पास कोई गुण नहीं है, ऐसे ही जो अनुभव करता है अंतकरण में, ये कैसे अनुभव करेगा? जब ये सदगुरु के चरण को आश्रय करेगा प्रारंभ से। इसलिए एक व्यक्ति को ढूंढो जिसके पास में आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति भगवान के चरण में शरणागत है। वह आपकी विवेचना से तीनों चीज, जैसे आप सुबह क्लास में सुनते थे कि आवश्यक है भक्ति में साधु शास्त्र गुरु। साधु शास्त्र गुरु तीनों की जरूरत है। जब आप लोग को अभी गुरु चुना नहीं तो ये दोनों का सहायता लेना। किनकी? साधु शास्त्र। शास्त्र में कहा गया एक सदगुरु जो होते तो उनके पास में क्या गुण है, क्या गुण होना चाहिए, गुरु के पास में बता गया। तो गोस्वामी पहला श्लोक में उपदेशामृत में कहते क्या? वाचो वेगम मानस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विसहेते धीर सर्वामपि माम पृथ्वीं स शिष्यात्। वो सारा पृथ्वी में शिष्य बना सकता है। कौन? जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, जीवा उदर उपस्थ ये वेग को संयमित करके रखा है। तो ये संयमित करके रखा व्यक्ति संपूर्ण विश्व में शिष्य बना सकता है। लेकिन प्रभुपाद ने एक बार अपने शिष्यों को पूछे कि सदगुरु बनने का सबसे बड़ा गुण कैसे तुम लोग, मैंने जो गुरु बनने का व आचार्य बनने का जो चाहता है तो उसके सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सबसे मोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? तो सब लोग रूप गोस्वामी के श्लोक कोट किया। कई प्रकार के सब कहे हैं। इसके 26 गुण होना चाहिए। जैसे आप बोलते वैष्णव का, तो उसके चरित्र में वैष्णव के 26 गुण दिखाई पड़ना चाहिए। उसके रूप गोस्वामी का पहला श्लोक जीवन में उतार लेना चाहिए। बहुत लोग बहुत प्रकार के सब कहे हैं। शास्त्र जानना चाहिए, उत्तम वैष्णव होना चाहिए, सर्वशास्त्र सुनिपुण होना चाहिए, दृढ़ निष्ठा होना चाहिए, बहुत कुछ लोग बोला। प्रभुपाद ने सेटिस्फाइड नहीं। तो अंत में प्रभुपाद ने कहे कि सबसे बड़ा गुण क्या है? जो आपने गुरु को फॉलो किया है, जो आपने गुरु को एज इट इज फॉलो किया है। जो आपने गुरु को फॉलो नहीं किया है तो वो गुरु नहीं बन सकता है। जो पूर्ववर्ती आचार्य जिनको वो सदगुरु रूप में स्वयं स्वीकार किया है
और उनको आदेश को वो जीवन में पालन नहीं कर रहा है, और वो गुरु कैसे बन सकता है? गुरु वही बन सकता है जो अपने गुरु के आदेश को जीवन में परफेक्टली उतारा है। अन्य सभी गुण होते हुए जो प्रभु अपने गुरु का जो आदेश था उसके प्रति उसको जीवन में नहीं उतारा, तो फिर वो गुरु नहीं बन सकता है। तो इसीलिए आत्मसमर्पण का अर्थ जो सबसे पहले जो करने भगवान के चरण में शरणागत होना, तो इसलिए सदगुरु के चरण में शरणागत होना। कि नियोफाइड भक्त प्रारंभ से कृष्ण के पास में जंपिंग करके नहीं जा सकता, बस सारे 24 गुण इसके पास दिखाई नहीं पड़ेंगे। प्रारंभिक स्तर पर वो एक उत्तम वैष्णव को आश्रय करके उनकी सेवा करें, ऐसे एक व्यक्ति की सेवा करें और उनकी वाणी को जीवन का लक्ष्य बनाए। गुरुमुख पद्म वाक्य चितेते करिया ऐक्य आर न करिय मने आशा, और कोई मेरे मन में आशा नहीं है। इसको डेली रटते हैं हम, डेली ये तोता की तरफ रटते हैं, लेकिन जीवन में उतारना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन जो भक्ति का रहस्य यही है, हैं? गुरुमुख पद्म वाक्य चितेते करिया ऐक्य आर न करिय मने आशा, और कुछ मेरा आशा नहीं, अपना कुछ इच्छा नहीं है, मैं सब कुछ दे दिया, मैं गुरु के चरण में अर्पण किया हूं। नहीं तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहते नाके नहीं गलाए नाके तिलक गलाए माला सवाए कलीर चला, सर कली चला, कली के चले। यदि गुरु के चरण में समर्पण नहीं हो पा रहा है, यही साधारण बात, अपने सब कुछ गुरु के चरण में समर्पण नहीं हो पा रहा, नाके तिलक गलाए माला कंठी लाल के और तिलक लगाई घूमने से क्या होगा? कुछ नहीं है? तो गुरु स्वीकार किया है, आत्मसमर्पण गुरु स्वीकार करने का कारण अर्थ ही आत्मसमर्पण करना। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सरेंडर किया, सब कुछ दिया। तो इसलिए हजारों वैष्णव है, सभी को सैटिस्फाइड करने एक साथ संभव नहीं है। नियोफाइड वैष्णव प्रारंभ से अपने को कनिष्ठ माने, तो कनिष्ठ स्तर पर कम से कम व्यक्ति अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करे। फिर गुरु जब कृपा करेगा, गुरु फिर निर्देशन देगा आपको दूसरे वैष्णवों को भी प्रसन्न करना। लेकिन प्रारंभ कहां से करना है? आदौ गुरु पदाश्रय। एक वैष्णव को अपने गुरु रूप में चुनो और उसके चरण में शरणागत हो जाओ, और प्रारंभ से उनको पूछो नम्रता से, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, जैसे प्रभुपाद जी ने आदर्श सिखाया। और गुरु जी आपको कहेंगे मुझे प्रसन्न करने का यही विधि है, तुम ऐसी सेवा करो, मैं तुमसे प्रसन्न रहूंगा। तुम ब्रह्मचारी रहो, तुम्हारे प्रति मैं प्रसन्न रहूंगा, या तुम ये पार्टिकुलर काम करो तो मैं प्रसन्न रहूंगा। तो पहले इसको जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु, जैसे मैं पहले बताया, 2 गोस्वामी को बोले तुम लोग ब्रह्मचारी रहना। कौन कौन? पिछले क्लास में बताया 6 गोस्वामी से 2 गोस्वामी ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप लोग शादी नहीं करना, ब्रह्मचारी रहना। गोपाल भट्ट और रघुनाथ भट्ट, ये एक लड़के उनके पिताजी के हैं। वो थे वेंकट भट्ट के लड़का थे गोपाल भट्ट, और तपन मिश्र के पुत्र थे रघुनाथ भट्ट। महाप्रभु ने डायरेक्टली कहा तुम लोग माता पिताजी भक्त है, इसलिए सेवा करो, माता पिता की मना नहीं, लेकिन शादी नहीं करना, ब्रह्मचारी रहना। तो गौरांग महाप्रभु उनके निर्देशन दिया, तो उन्होंने फॉलो किया। महाप्रभु उनके डायरेक्ट गुरु थे, डायरेक्ट फॉलो किया उन पर को। जब भी आप इस प्रकार वचन फिर अपने गुरु को देते हो, फिर इसको टालना नहीं चाहिए। गुरु की बात, गुरु को हमको एक बार वचन से खेलने का नहीं है। गुरु को जो वचन देते हो फिर इसको जीवन में उतारना चाहिए। यही शरणागत की परीक्षा आई है, हम शरणागत है कि नहीं। जब शरणागत नहीं हो पाओगे तो वैष्णव के दूसरे गुण नहीं आएंगे। आपके जो तेरे 26 गुण आप देख रहे हो, अन्य गुण सब कह रहे, ऐसे गुण को आर्टिफिशियली प्रयास करने से नहीं मिलेंगे। आप गुरु की चरण में शरणागत होने से, या आपके चरण में भगवान के चरण शरणागत होने से ये सारे गुण आपके पास में चरित्र में दिखाई पड़ेंगे। जो व्यक्ति जितनी % शरणागत है, उसकी उतनी % गुण, उसके अच्छे गुण उसके चरित्र में दिखाई पड़ेंगे। वैष्णवता गुरु कृष्ण कृपा से, ये सब गुरु कृष्ण कृपा से मिलेंगे। आपकी प्रयास है ऐसे यहाँ से गुरु को फॉलो नहीं करेगा और आर्टिफिशियली लोगों के पास में दिखाओगे मैं इतना हूं, ऐसा नहीं होगा। हैं? पहले इसे शुरुआत होती है। निष्किंचनस्य भगवत भजन मुखस्य पारंपरम जिगिमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयीनाम अथजोषिताम च हा हंथ हंथ विषभक्षण अपि असाधु। गौरांग महाप्रभु ने श्लोक कहा अपने मुखारविंद से।
क्या कहा? घर बार छोड़ के आ गया, किसके लिए? इस्कॉन में भक्त बनने के लिए। क्या क्या उद्देश्य था? निष्किंचनस्य भगवत भजनम खस्य। निष्किंचन बन के सब त्याग कर मैं आया हूं घर में भजन करने के लिए, सदगुरु को ढूंढ कर गुरु स्वीकार कर फिर भजन करने के लिए आया हूं, अर्थात भगवान की भक्ति करने आया हूं। भजन का शब्द भज धातु से भजन शब्द प्रभुपाद ने हमेशा कहते थे कि भजन शब्द का अर्थ डिवोशनल सर्विस, प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस। केवल करताल माने जपमाला लेना, ये भजन करना, ये भी ठीक है, लेकिन प्रकृत में भजन शब्द का अर्थ ही प्रभुपाद ने कहते कि डिवोशनल सर्विस, डू समथिंग प्रैक्टिकल फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ गुरु एंड कृष्ण। गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ प्रैक्टिकल करना, गुरु के आदेश को जीवन में उतारना। प्रभुपाद ने जैसे उतारे उसी को भक्ति कहते हैं। पृथ्वी ते आछे जतन अगरादि ग्राम सर्वत्र प्रसार होइवे मोर नाम, ये महाप्रभु की निर्देशन है। अब उनके प्रतिनिधि सदगुरु वही उपदेश देता है, वो कोई डिफरेंस नहीं है। कृष्ण ने जो कहा, महाप्रभु ने जो कहा, उसी को रिपीट करता है कौन? आचार्य सदगुरु। तो इसलिए जो निष्किंचन बनकर सब छोड़ छाड़ के आया है भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवत भजन मुखस्य पारम परम जिगीमीश्वर भवसागर, से भवसागर को पार करने के लिए आया, जन्म से संसार से मुक्त हो जाने के लिए बड़े उत्साह के साथ घर में सब कुछ छोड़ के, जो भक्त बनता बड़ा उत्साह होता ना, घर बार छोड़ी बड़े आता है, इसको बड़े उत्साह लेकर आता। वो कीर्तन में जब पूरा छलांग लगाता है, नाचेगा, भक्तों को देखने जाओ तो सोचता कि मैं आ गया वैकुंठ में, बहुत जोर से कीर्तन करेगा, गाएगा, प्रसाद खाएगा, और उसमें बहुत उत्साह रहता है। प्रारंभ में जब ज्वाइन करेगा आया भगवत भजन मुखस्य जिगीमीश्वर भवसागर को पार करने के लिए आया, मैंने बड़ा। लेकिन दो चीज इसको बिगाड़ देते, क्या क्या? संदर्शनम विषयीनाम अथ जोशिताम च, ये दोनों चीज। संदर्शनम विषयी, असत्संग त्याग ही वैष्णवाचार। वैष्णव का आचरण क्या है? असत्संग त्याग। चैतन्य महाप्रभु ने कि वैष्णव का आचरण ही है। यदि व्यक्ति अपने को वैष्णव समझता तो असत्संग को त्यागना, असत्संग त्याग यही। जैसे शरणागत में कहा गया कि भक्ति प्रतिकूल वर्जनांगीकार। भक्ति प्रतिकूल तो कई बात है, लेकिन वो सब एक एक आस्ते आस्ते हम चर्चा करेंगे। लेकिन तो कि मुख्य रूप में असत्संग भक्ति ठाकुर ने, गौरांग महाप्रभु ने कहा कि स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त असत्संग त्याग ही वैष्णवाचार। वैष्णव के आचरण ही है, असत्संग से मुक्त रहता है। स्त्री संगी पुरुष जो स्त्रियों को केवल उपभोग की सामग्री सोचता है, केवल जो जौनाचार ये सोचता है कि स्त्रियां सब इसके लिए, केवल मैथुन सुख के लिए है, इसी रूप में स्त्रियों को देखता है और उनके पीछे भटकता है, स्त्रियों को उपभोग करना चाहता है। तो ऐसे पुरुष के पास संग नहीं करना चाहिए। स्त्री संगी एक असाधु, ये एक असाधु है, इसके संग नहीं करने का। जो स्त्रियों को केवल भोग करना चाहता है, क्यों सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति के एक साधन है, ये सोचकर केवल स्त्रियों के पीछे भटकने वाला पुरुष ये सर्वनाश करेगा, भक्ति का नाश करने वाला है। इसके संग नहीं करने का कभी। स्त्री संगी एक असाधु, और दूसरा असाधु कौन? कृष्ण भक्त आर, जो कृष्ण की भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करता, भिन्न भिन्न देवताओं की पूजन करता है। सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, गुरुवार को लक्ष्मी जी, शुक्रवार को संतोषी माँ, अनुकूल चंद्र और में उड़ीसा, और शनिवार को शनिश्चर, गुरुवार को सूर्य, सोमवार को भोलेनाथ। तो ये जो करने वाला व्यक्ति फिर ये नहीं, कृष्ण भक्त जो भगवान के भक्त नहीं है, तो उनसे संग नहीं करना। और किससे? स्त्री संगी पुरुष, स्त्रियों के प्रति आसक्त रहने वाले जोशिता। और महाप्रभु के जोशिता, स्त्री संग भी नहीं करना। जिसको ब्रह्मचारी बन के रहना है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तो फिर उससे किसके संग नहीं करना चाहिए? स्त्री के संग। ये दोनों संग महाप्रभु ने यहाँ कहते कि संदर्शनम विषयी, ये विषयी व्यक्ति, और जोशिता स्त्री। घर बार छोड़ के से वो आया, फिर स्त्री संग का, फिर इसकर में आकर फिर पत्नी ढूंढेगा, तो क्या हालत क्या है उसका? हाँ हंत हंत विषभक्षण अपि असाधु, वो साधु नहीं है, क्या है? असाधु है। जानिया सुनिया विष खाई। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मानव जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। जान बूझकर जहर खाता है,
जहर खाता है जानबूझकर, जो ये दोनों चीज में फिर आसक्त हो जाता है। भक्ति बनने के लिए आया, गुरु के चरण में गुरु से दीक्षा लिया, आत्मसमर्पण किया, हैं, साधारण कपड़ा ही पहन लिया, सब कुछ किया, फिर दोनों चीज में फंस गया। कौन सा? संदर्शनम विषयी और जोशीता, स्त्री संग, हैं, जोशीता स्त्री को देखवाए। यदि इसलिए ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव ने कहा कि महत पद आहुर द्वार विमुक्ते तम द्वार जोशिता संगी संगम। जो जोशिता स्त्री के संग करोगे, स्त्री संगियों के संग करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे जाके? तम द्वार नर्क की द गेट, नर्क में पहुंचा देगा आपको, वहां पहुंच जाए। जो सत्पुरुष में साधु के संग करोगे तो फिर कहाँ पहुंचोगे? महत संग आहुर द्वार विमुक्त है, ये जन्म मृत्यु के जो द्वार, ये मुक्त, ये इससे बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए सबसे पहले जब हम वैष्णव के गुण को हासिल करने से तो शरणागत होना चाहिए, जानना चाहिए कि शरणागत के क्या लक्षण है, जो कि आगे क्लास में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आजकल जनरल बता रहे, अर्थात शरणागत के प्रारंभ होता है कहाँ से? आदौ गुरु पदार्थ, सदगुरु के चरण में शरणागत होना। भगवान के चरण में शरणागत का अर्थ ही गुरु के चरण में शरणागत होना। गुरु उनके प्रतिनिधि है, वही साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्र ही, सारे शास्त्र कहते कि ये साक्षात हरि के समान इनको सम्मान करो, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान उन्हीं के माध्यम से देखते हैं। तो इसलिए उन्हीं के चरण में सबसे पहले गुरु, सबसे जो न्योफाइट है, प्रारंभ ही करता, भक्ति कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन आया तो सबसे पहले सीखने के लिए एक महान वैष्णव को गुरु रूप में चुने, उसके अपने शास्त्र की आदर्श पर साधु शास्त्र की सहायता फिर एक गुरु चुन के फिर उनको संकल्प ले कि मैं इनको गुरु चुना हूं तो क्या किया, मैं आत्मसमर्पण कर दिया उनके चरण में। फिर वो जो बोलेंगे वही मेरा जीवन का लक्ष्य, मेरा अपना कुछ लक्ष्य नहीं है, आप पर्सनल एम्बिशन नहीं है कुछ। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है कि मैं ये चाहता हूं, ये मैं चाहता हूं माने कौन चाहता है? अब मन चाहता है, तुम नहीं चाहते। कौन चाहता? तुम्हारा माइंड चाहता है, माइंड तुमको चीटिंग कर रहा है। मैं मेरा, यही तो मैंने संसार में था दो चीज, मैं मेरा, मैं मालिक को है, घर किसका है? मेरा है, ये सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा है, मैं मेरा लगा रहे थे। लेकिन यहां आया तो वो दोनों शब्द को छोड़ना, गुरु के चरण में समर्पण है। सब कुछ भगवान का है, मैं भगवान का हूं, गुरु के हूं, सब कुछ। हम अपनी डायरेक्शन में चलने के लिए यहाँ पढ़ाई करने आए हो, ये किसकी डायरेक्शन में चलेगा? गुरु की निर्देशन में, अपना निर्देशन में नहीं। अपने निर्देशन में चल रहा माने तो मन चीटिंग कर रहा है। कौन से किसकी डायरेक्शन में चल रहा है? मन की डायरेक्शन में। मन ही, इसलिए मन को ही शासन करने के लिए गुरु स्वीकार किया। धोखा मन तो धोखा देता रहेगा, ऐसे गुरु स्वीकार करके कहा कि नहीं, गुरु जी के चरण में आश्रय लिया हूं, शरीर को, मन को, वाणी को, सब कुछ में अर्पण कर दिया, मेरे कुछ अपना नहीं है। वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर बलिह जानह मोरे। भाई तुम कौन कह रहा है? भक्तिगौण ठाकुर कहते कि हे वैष्णव ठाकुर, मैं आपका ही कुत्ता हूं, मुझे इसी रूप में स्वीकार कर लीजिए। कोई कुछ अपना रिजर्वेशन नहीं है, कुत्ता जैसे रहता है, पालित पशु रहता है, ऐसा ही गुरु के घर में ब्रह्मचारी को ऐसा ही रहना है। ब्रह्मचारी के घर नहीं होता है, ब्रह्मचारी का घर कहाँ होता है? गुरु क्या है? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांत गुरुहितम। गुरु के हित के लिए गुरु के घर में ब्रह्मचारी रहता है। ब्रह्मचारी का अपना घर नहीं था। ब्रह्मचारी का यदि अपना वो कोई फ्लैट है और फिर अपना घर है, अपना बैंक बैलेंस है और अपने को स्वयं मेंटेन करता, तो ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी का अर्थ ही गुरु घर में रहेगा। ब्रह्मचारी गुरुकुले, गुरु के घर में रहेगा। प्रभुपाद ने इतना बड़ा घर बना के दिया है, पूरा विश्व में इतने सारे घर बनाए, कहीं भी जाके रहो, ये गुरु का घर है। बाहर में इंडिपेंडेंट रहता है और साफरन पहन के कोई कुटिया बनाए फिर रहे, वो ब्रह्मचारी नहीं है। वो ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी कभी बाहर में नहीं रहेगा, हमेशा गुरु घर में रहेगा। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदान, तो किस लिए गुरु में रहेगा? वसंदान तो गुरु हितम, केवल गुरु के हित के लिए गुरु की घर में रह के समर्पण करता है सब कुछ गुरु की सेवा में। आचरण
दासवत नीच गुरु सुदृढ़ सुहृद। दास के समान, कृतदास की जैसे कोई बेचा हुआ पशु के समान बेच गया, वो बेच दिया, पूरा सब कुछ दे दिया गुरु को, बेच गया गुरु के चरण में, है कृतदास बन गया, खरीद चुका है उसको, गुरु को सब दे चुका, गुरु से खरीद चुका है? आचरण दासवत नीच गुरु सुदृढ़ सुहृद। इसको समझ लेना चाहिए कि गुरु ही मेरे एकमात्र सुहृद मित्र है। दृढ़ता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इसको हृदय में धारण कर लेना चाहिए। गुरु एकमात्र मेरी सुहृद मित्र है, जैसे भगवान मेरी सुहृद मित्र है। भगवान कभी मेरी मंगल कर नहीं सकते हैं, अमंगल कभी भगवान नहीं कर सकते। इस प्रकार सदगुरु जो है वो मेरे हिताकांक्षी है, वो कभी भी मेरी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। ये यदि हृदय में धारण नहीं किया तो फिर शरणागत के सर प्रारंभ नहीं होगा। ऐसे शरणागत की प्रारंभ होती है। इसलिए दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सब कुछ दे दिया। तो शरणागत यहीं से प्रारंभ करता है, गुरु के चरण में आश्रय लिया और उनसे दीक्षा प्राप्त करके गुरु से नम्रता से पूछा, सद्धर्म पूछा, हे गुरु जी मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? नम्रता से, हाउ कैन आई प्लीज यू, व्हाट सर्विस आई कैन डू फॉर यू। मैं आपको प्रसन्नता के लिए कौन सा सेवा ऐसा कर सकता हूँ जो आपको प्रसन्न कर सकूं। फिर गुरु बड़े प्रसन्न होते, ऐसे शिष्य की नम्रता को देखकर, दैन्यता को देखकर प्रसन्न होकर कहते कि तुम्हारे लिए यही सेवा है। अच्छा, गुरु जो कहते हैं उनको कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? कृष्ण बुलाते हैं। आपकी सिंसियरिटी को देखेंगे, कृष्ण आपको कैसे उपयोग करना चाहते हैं वो आपके सदगुरु के माध्यम से आपको बताते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। बैठे हृदय में मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपहनम च सर्वस्य चाहम सुदिसन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपहनम च। इसलिए दैन्यता से गुरु के चरण में इस प्रकार शरणागत होकर उनसे जिज्ञासा करें, पूछें। यदि कोई पूछा भी नहीं तो अभी पूछ लेना चाहिए, हैं? बड़े देर कोई बोलेगा डर लगता है गुरु के सामने आने से, क्या पूछेगा, मैं कभी गया नहीं। हाँ, वो हमारे तो इतने बिजी रहते हैं, उनके सामने आना ही मुश्किल है ना? कैसे आएंगे, मुश्किल कैसे पूछेंगे कि हमको गुरु कैसे प्रसन्न करते हैं, अब कैसे प्रसन्न। प्रभुपाद जी तो थे चले गए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को साक्षात पूछे और कई बार लेटर में भी पूछे। कौन? प्रभुपाद जी ने लेटर भी भेजे। भक्ति सरस्वती ठाकुर जो नित्यालय में प्रवेश कर रहे थे, ठीक 15 दिन पहले प्रभुपाद जी ने लेटर भेजा, गुरु जी आपके तो इतनी सारे शिष्य है, मैं तो लेकिन बहुत गिरा हुआ पतित व्यक्ति हूँ, आपकी कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं प्रयास करूंगा आपको प्रसन्न करने के लिए। कैसे मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ, कुछ मेरे लाइक कुछ इंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद जी ने फिर सेम प्रश्न आया, अब है तुम्हारे पास धन हो तो हैं अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों को छुपाना और पाश्चात्य जगत में चैतन्य महाप्रभु की वाणी को, गीता भागवत की शिक्षा प्रचार करना, बस। तो ऐसा ही आप भी जिज्ञासा कर सकते गुरु से। आज ईमेल सिस्टम है, आजकल तो बहुत सुविधा हो गई, ईमेल भेजो बस फटाफट। और हर गुरु इसकन के देते हैं, आंसर देते हैं। आप यदि कोई ईमेल भेजो सिंसियरली किसी गुरु के पास में, वो आंसर देता है। आपका सिंसियरिटी है तो लेटर भेजो, आप जान सकते हैं गुरु हमसे क्या चाहते हैं। और गुरु से आर्गुमेंट नहीं करने का, युक्ति तर्क नहीं करने का। गुरु जो बोले तो इसको स्वीकार करें, फिर इसको स्वीकार करके जीवन में यही समझना चाहिए कृष्ण की इच्छा यही है जो कि सदगुरु के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहा है और मैं इसको जीवन का लक्ष्य बनाऊंगा। वो निश्चित रूप में भक्ति में आगे बढ़ेगा, कृष्ण उसके प्रति प्रसन्न रहते हैं। और बोलेगा नहीं, इसलिए प्रभुपाद ने कहते कि 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। ये पहला श्रेणी के शिष्य तो गुरु जो बोला बस स्वीकार कर ले, गुरु का क्या चाहते हैं बस गुरु के संग में से मैंने समझ गया, फिर उसको पालन कर लेता है। दूसरा है स्वीकार करेगा लेकिन थोड़ा सा युक्ति तर्क भी करेगा। बोलेगा मेरा नेचर रहता है महाराज कोई पता नहीं, दूसरे भक्त भी बोलेगा हमारे गुरु महाराज को पता नहीं, मेरा नेचर कुछ है, वो दूसरा सेवा मुझे करने बोल रहे हैं, मेरा नेचर के साथ फिट नहीं हो रहा है। तो फिर वो थोड़ा सा युक्ति तर्क आर्गुमेंट करेगा, फिर जो युक्ति तर्क आर्गुमेंट से गुरु इसको डांट के मैंने परास्त करेगा, डिफीट करेगा, फिर गुरु की बात सुनेगा। ऐसा नहीं सुनने वाला है? और जो गुरु को गुरु बोलने पर भी युक्ति तर्क आर्गुमेंट से फेल भी हो जाएगा, फिर भी नहीं सुनेगा, फिर भी अपने मनमानी जैसे चाहता है ऐसा ही करेगा, तो क्या हो गया? वो शिष्य नहीं है। शिष्य का अर्थ जो शासन में रहता,
किसके शिष्य, शिष्य शब्द का अर्थ शासन में रहता वो शिष्य है। किसके शासन में रहता? गुरु के शासन में रहता है। गुरु के शासन में वो इस शासन के छड़ी से सबको शासन करता, अपने मन को भी शासन करता। ये सबसे बड़ा, इसी को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे महान वैष्णव हमको सिखाते हैं, वो कहते कि मनो तो पागल मल मोरो, गोपीनाथ मनो तो पागल मरो, न माने शासन जड़े अचेतन। शासन नहीं मान रहा है। कितने समझाने पर कि तुम मन इधर उधर मत भटकना, गोपीनाथ के चरण में स्थिर रहो, गुरु की बात सुनो, लेकिन मन को अपने मनमानी से कुछ करना चाहता। मनो तो पागल मरो। लेकिन इस पागल मन को भी शासन करने के लिए इसलिए गुरु बनाया। इसलिए गुरु की मन की बात नहीं सुनना। जब आध्यात्मिक जीवन में आए हो तो फिर मन की बात सुनना नहीं, किसके बात सुनना? गुरु की बात करना, जो कि कृष्ण के प्रतिनिधि है। हमेशा याद रखने, गुरु जी मुझे यही कहा है, गुरु मुझसे यही सेवा चाहते हैं, गुरु को प्रसन्न करने के लिए यही विधि है, तो इसी को मैं अपनाऊंगा, ये मन की बात नहीं सुनूंगा। हैं? यहीं से प्रारंभ होती है भक्ति का, प्रारंभ यहीं से होती है। नियोफाइड भक्त डायरेक्टली सारे वैष्णव को एकदम समान दृष्टि में देखेगा और ऐसे संभव नहीं है। वो प्रारंभ से एक व्यक्ति को अपने गुरु सदगुरु बनाएगा और उनके निर्देशन को जीवन के लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेगा। यहीं से प्रारंभ होता है। ठीक है, कोई प्रश्न है? किसकी प्रश्न है? महाराज जी, जब सनातन गोस्वामी को वैसा मैंने अनुभव हुआ कि उनका शरीर में फोड़ा हो रहा था और चैतन्य महाप्रभु आके आलिंगन करते थे तो उनको खराब लगता था, तो उनको क्या खराब लगना मैंने ठीक नहीं है क्या? मतलब मैंने ऐसा सनातन गोस्वामी को खराब लगता था तो उनको खराब लगना ठीक नहीं है या लगना चाहिए? सुसाइड करना नहीं है, सुसाइड करने के लिए ये प्रोत्साहित नहीं किया गया है। तो व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में उसको आत्महत्या नहीं करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने तब सीखे, फिर दोबारा जब ऐसे कहने के बाद फिर महाप्रभु आए, उनको दोबारा आलिंगन किए तो इनके शरीर का सारे फोड़ा सब कुछ जो था सब एक क्षण में समाप्त हो गया। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपयोग किया हमको सब सिखाने के लिए कि किसी भी स्थिति पर किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। सुसाइड करने से महाप्रभु ने कहा सनातन को, सनातन यदि सुसाइड करने से ऐसे कृष्ण मिल जाते हैं तो मैं ऐसे 1000 बार बॉडी को नष्ट कर देने से, कोई सुसाइड करने से किसी को भक्त कृष्ण नहीं मिल जाते हैं, वरन सुसाइड करने वाला को फिर भूत जोनी में जाना पड़ेगा, कुछ दिन तक घूमने पड़ेगा बिना शरीर में। शरीर को नष्ट कर दिया बिना कारण से तो उसको कुछ दिन बिना शरीर में घूमना पड़ेगा और वो बहुत दुखदायी होता है। अभी शरीर के साथ आप रहते जितना दुख है उससे 1000 गुण के दुख अधिक मिलेगा जब आपके शरीर नहीं होता, सेटल बॉडी में घूमे हुए। भूत उनके पास सब कुछ इच्छा रहता है, खाने की इच्छा रहता है, पीने की इच्छा रहता है, सब रहता है, लेकिन खा भी नहीं पाएगा कि पी भी नहीं पाएगा, घूमते रहेगा। इतनी कष्ट दुख सहना पड़ता है सेटल बॉडी को, सेटल बॉडी में। आपके पास तो प्यास लग रहा तो पानी पी सकते, खाना खा सकते, लेकिन भूत कुछ नहीं कर सकते। उसके पास शरीर नहीं है, इच्छा सारे भरे हुए है, लेकिन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उसके पास मेटेरियल बॉडी नहीं है। तो सुसाइड किसी भी स्थिति पर नहीं करना चाहिए। महाप्रभु ने इसलिए कहा कि ये शरीर मेरा सेवा के लिए तुम मुझे दे चुके हो, इसको नष्ट करने का तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। तो इसी प्रकार शिष्य जो गुरु के चरण में शरणागत हुआ है, दीक्षा लिया है, तो ये तीनों चीज गुरु को दे दिया। उस समय शरीर को दे दिया, मन को दे दिया और वाणी को दे दिया, अपना कुछ नहीं रहा। इसी को कहते समर्पण। यहीं से समर्पण प्रारंभ होती है, शरणागत यहीं से प्रारंभ होती है। जिस दिन दीक्षा लिया फिर आत्मसमर्पण किया, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, तभी फिर कृष्ण सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, फिर उसी समय कृष्ण उस व्यक्ति को अपना लेते हैं जो उनके प्रतिनिधि के चरण में शरणागत हो गया। प्रतिनिधि बड़े प्रसन्नतापूर्वक इसको अपना आश्रय में लिए तो भगवान फिर उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। ठीक है। हाँ, इस लक्षण प्रकट होने के लिए हम गुरु के चरण में शरणागत होते हैं। मेरा प्रश्न है, ये लक्षण प्राप्त करने के बाद नहीं, ये
दीक्षा के प्रांत बाद में ये शरणागत के लक्षण आपके चरित्र में प्रकट होंगे। पहले दीक्षा लेने के बाद पहले तो बद्धजीव है, और बद्धजीव आया किसके लिए? गुरु के चरण में आया है। मेरे मन में ऐसा विचार है, मैं अभी समर्पित कर लूंगा और गुरु को इंस्ट्रक्शन। हाँ, जब तक आप उधर गुरु की बातों को आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर थोड़ा वेट करो। है मैं देखा हूँ प्रभुपाद जी 10 साल लगाए भक्तिसिद्धांत सरस्वती। हाँ, जिस गुरु से आप शरणागत दीक्षा लेना चाहते तो उनकी मिशन क्या है और उनको आपको जीवन में उतारने में समर्थ है कि नहीं, तैयार होना चाहिए पूरे दृढ़ के साथ। नहीं, मैं इनको गुरु बनाऊंगा, जो बोलेंगे वही करूंगा, ये विश्वास होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। शरणागत वहीं से स्टार्ट होता है। आपको देखिए कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति भगवान के चरण में शरणागत है, ये अपनी गुरु माने मुझे लग रहा है कि ये महान वैष्णव है, उनके चरण को आश्रय करने से मैं भी कृष्ण की चरण तक पहुंच पाऊंगा। तो इसे विश्वास जब हो जाता फिर किसको चरण में आश्रय लेना और उनकी वाणी को जीवन के लक्ष्य बनाना है। दीक्षा लेने के बाद आपको अधिकार नहीं है गुरु से आर्गुमेंट करना, ये सब पहले आपके पास में स्वतंत्रता है। गुरु चुनने का अधिकार है जीव को, लेकिन गुरु चुनने के बाद फिर गुरु के साथ झगड़ा करना अधिकार नहीं है। गुरु के साथ फिर है मतभेद करना, हाँ मेरा इच्छा फिर कुछ बोलना नहीं, तुम्हारा इच्छा नहीं कुछ। दीक्षा लेने के बाद तुम्हारा इच्छा नहीं चलेगा, किसकी इच्छा चलेगा? गुरु की इच्छा। गुरु जो चाहते हैं उसे फॉलो करना है, नहीं तो भक्ति में नहीं बढ़ोगे आगे। फिर अपराध करोगे ना, हमेशा तीसरे अपराध करते रहोगे तो भक्ति में कहाँ से बढ़ोगे? गुरु को साधारण समझना और उनके आदेश को अवज्ञा करना है, ये तीसरे अपराध करते रहोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ोगे। ठीक ना? हाँ, हरे कृष्ण। जो ऑलरेडी सुसाइड कर लिया मतलब उसको फिर कैसे मनुष्य शरीर मिलेगा? अभी जो ऑलरेडी कर चुका सुसाइड? नहीं मतलब कोई कर दिया मतलब उसको कैसे मनुष्य शरीर मिलेगा? अभी जैसे बता रहे थे कि भूत शरीर मिलेगा, जो सुसाइड कर देते हैं। सुसाइड कर देते क्यों करेंगे? नहीं कोई ऑलरेडी कर दिया मतलब। हाँ, क्या होगा? भूत शरीर में सटल बॉडी तो भूत बन के घूमते हैं, फिर उनको कैसे मुक्ति, फिर मनुष्य शरीर कैसे मिलेगा? तो उनके लिए भी कोई शुद्ध भक्त की कृपा होती है, फिर उद्धार होते हैं। कई कहानियां हैं कि शुद्ध भक्त की कृपा होती तो उद्धार हो जाते हैं। किसी महान संत की कृपा होते थे वो भी उद्धार हो जाते हैं। वो भागवत की महात्म्य इसलिए कहा जाता है, वो धुंधकारी भूत बन गया था। श्रीमद् भागवत पद्म पुराण में जो महात्म्य है, धुंधकारी महात्मा भूत बन गया, तो फिर उसके गोकर्ण ने फिर इसको लिए भागवत को सुनाकर इसको उद्धार किया। जहाँ पर भागवत पाठ होता है, हरिनाम संकीर्तन होता है, ये भूत प्रेत सब सुनने से उनके उद्धार हो जाता है। इसीलिए हम जोर जोर से संकीर्तन करते हैं। जोर जोर से संकीर्तन करने से आसपास में सबको सुनाई पड़ता है। तो जो भूत प्रेत ये भी होते हैं, इसको उनको जब हरिनाम कीर्तन भी सुनते हैं तो उनका भी कल्याण होता है, उनके सारे पाप के बंधन नष्ट होता है। इसीलिए जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करना, ये सबका उद्धार होता है। तो भागवत के पाठ चलता है, जहाँ भागवत श्रवण करता भूत का उद्धार होता है। भूत बन गया था कौन? धुंधकारी है, भूत बन गया था मैंने ऐसे ही, लेकिन सुसाइड करके आग से जला दिए थे इसको बेसियल को डाल के, तो वो भूत बन गया था। लेकिन उसकी फिर गोकर्ण ने भागवत सुनाए, उसको भागवत पढ़ाए, भागवत सुना, उसके उद्धार हो गया। 7 दिन भागवत कथा पूरा समाप्त हुआ, तो फिर वो दिव्य शरीर में धारण करके वैकुंठ चला गया, विमान आके ले गया उसको। तो इसलिए भूत प्रेत को उद्धार करने के लिए जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन किया जाता है। ठीक है? हाँ, क्या पूछ रहे थे? हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, if a person for taking initiation, a person for taking initiation for the initial 3 years, he did very well for taking initiation, like he was attending Mangala Aarti, he was doing all the morning program, evening program, doing chanting, and was not following the 4 principles as well. So, but after taking initiation, he is not attending morning program, evening program. He is just doing 16 rounds and following 4 principles. So, as you said, you must be doing the practical. You must do the service for the Krishna. So, what will be the consequences then? तो गुरु के ऊपर निर्भर करता है, कौन सा आश्रम में रह रहा, कहाँ रह रहे। प्रभुपाद जी ने मंदिर में नहीं रहते थे, भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर से दीक्षा लेकर भी गृहस्थ थे।
घर में रहते थे, लेकिन गुरु के आदेश को पालन करने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे थे। मेन निर्देशन गुरु का है कि 4 नियम पालन करना और 16 माला जप करना, इसको कभी नहीं त्यागना। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चांट 16 राउंड हैं, और 4 रेगुलरिटी प्रिंसिपल फॉलो करना। इसकी बात मॉर्निंग प्रोग्राम्स हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम सदगुरु दिए हैं, तो आप आश्रम में रहते तो मॉर्निंग प्रोग्राम कंपलसरी है। हमें नहीं, अब घर में रहते गृहस्थ कोई है तो उसके लिए अलग है, सिचुएशन अलग है। फिर घर में अपने डेटी रखेगा, ऑफरिंग करी खाएगा, उसे फिर गुरु के निर्देशन में चलेगा। किसी भी आश्रम में वर्ण आश्रम में रहकर वो गुरु के निर्देशन पर चलना, अपने मनमान से नहीं है। गुरु विशेष कुछ देता है, जीवन का लक्ष्य बनाकर उसको कैसे जीवन में उतारना। प्रभुपाद जी ने पूरे मेडिटेशन उसी में रखते थे। यदि ये गृहस्थ आश्रम में रहते थे, लेकिन मेडिटेशन था कि मैं गुरु का आदेश को कैसे उतारूंगा जीवन में, लाइफ टाइम प्रिपरेशन करते रहे उसके लिए। तो फिर अंतिम में उनको सफलता मिला, यानी कि राताराती सफलता हो जाएगा। इसलिए मेन इंस्ट्रक्शन है कि 16 राउंड, किसी भी स्थिति पर मैं 16 माला कभी ये वचन दिया हूँ यज्ञ में सामने गुरु को डेली चैंटिंग करूंगा, तो ये इससे नहीं विच्युत हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति 16 माला नहीं चैंटिंग कर पा रहा है उस पतित हो रहा, अर्थात पतन होगा, इसकी स्थिति आध्यात्मिक स्थिति से पतन हो रहा है, गिर रहा है। तो इसलिए सब कुछ गुरु निर्देशन में, गुरु से जो कुछ बोलेंगे उसी को, कोई गृहस्थ है कोई बनना गुरु के निर्देशन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। सबके लिए एक ही जनरल इंस्ट्रक्शन केवल 16 माला जपना, 4 रेगुलरिटी प्रिंसिपल फॉलो करना। लेकिन गुरु अन्य अन्य शिष्य की क्वालिटी देखकर, उनकी गुण देखकर उनसे किसी विशेष सेवा चाहता है, तो उसको नम्रता से गुरु से जाने, गुरु मुझसे क्या चाहते हैं, तो फिर उसको जीवन में उतारे हैं। यहीं से शरणागत की प्रारंभ होती है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की